आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे मेलेटोनिन के बारे में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जिन लोगों को या तो कोई नींद की प्रॉब्लम है या जेट लैग या उनके वर्किंग के शिफ्ट्स ऐसे हैं कि उनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की शिफ्ट्स उनको करनी पड़ती हैं। देखिए, मेलेटोनिन एक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है। ये ब्रेन के अंदर जो पीनियल ग्लैंड है वहाँ से प्रोड्यूस होता है और इसका जो मेजर रोल है वो हमारी सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने का है, पर्पज़ है। सर्केडियन रिदम का मतलब कि जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है कि हम कब सोएंगे कब उठेंगे, उसका जो साइकिल है, ऐसे जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, वो हमारा सर्केडियन रिदम होता है। और इस हार्मोन का जो पर्पज़ है, इस सब्सटेंस का, मेलेटोनिन का जो पर्पज़ है, उसको रेगुलेट करना है, उसको सही रखना है। कुछ लोग इसको एक स्लीपिंग पिल की तरह समझते हैं कि ये नींद की गोली है। ये नींद की गोली बिल्कुल नहीं है, ये आपका सर्केडियन रिदम ही ठीक करेगी। और मार्केट में प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर की पर्ची पे भी और बिना प्रिस्क्रिप्शन पे भी, ऑनलाइन भी और मार्केट में बहुत तरह के मेलेटोनिन के मिलते हैं, प्रेपरेशंस मिलती हैं, गोलियां दवाइयां मिलती हैं। पर आपको समझ बूझ के अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। चलो, ये तो हमने समझ लिया कि मेलेटोनिन ब्रेन में से, पिनियल ग्लैंड में से रिलीज़ होता है। ये कब रिलीज़ होता है? ये नॉर्मली रिलीज़ होता है जब अंधेरा हो, शाम हो, रात हो, अर्ली नाइट हो, इवनिंग, ट्वाइलाइट, जैसे भी हम इसको बोले, तो तब ये रिलीज़ हो जाता है और ये बॉडी को इंडिकेट करता है कि अब सोने का टाइम हो गया। और अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो हो सकता है नींद की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। सो ये तो हो गया मेलेटोनिन के बारे में। और मेलेटोनिन की टेबलेट्स जो मार्केट में मिलती हैं, 1 मिलीग्राम से लेके 3, 5, 10, इवन 30-50 मिलीग्राम की भी टेबलेट्स आने लग गई। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, ये स्लीपिंग पिल नहीं है, उसको स्लीपिंग पिल की तरह मत समझिए। और सेकेंडली, इसका डोज के साथ कि हम कितनी लेंगे और वो कितनी एफिकेसी होगी, कितना उसका इफेक्ट होगा, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा मिलीग्राम खाएंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो जो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट मिलीग्राम्स या डोज हो, उसी को फॉलो करना चाहिए। और इसके लिए बेहतर होता है कि आप एक डॉक्टर की सलाह के साथ इसको यूज़ करें। और अब बात करते हैं मेलेटोनिन के साइड इफ़ेक्ट्स की। वैसे ये नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस होता है और इतना हार्मफुल नहीं है, पर इसके 3-4 मेजर जो साइड इफ़ेक्ट हैं। एक तो हेडेक्स या पेट की डिस्टर्बेंसेस, जी कच्चा, नोज़िया, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस ये कर सकता है। और जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमें टैकल करनी चाहिए, ये दूसरी मेडिसिन्स जैसे कि एपिलेप्सी की, दौरा पड़ने की मेडिसिन्स हों या कोई और डिप्रेशन की ऐसी मेडिसिन चल रही हों, उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, उसका और अपना इसका इफ़ेक्ट चेंज हो सकता है। सो उस बात का भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है जब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। सो अगर हमने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ध्यान रखना है तो हम थोड़ी डोज से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 1 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम। और जो इसकी ज़्यादा वाली मिलती हैं, 10 मिलीग्राम अप टिल 50 मिलीग्राम, वो एक, आई डोंट थिंक सो कि वो एक सही प्रैक्टिस है, एक सही तरीका है मेलेटोनिन को यूज़ करने का। अब मैं आपको 4 नेचुरली मेलेटोनिन बढ़ाने के तरीके बताऊंगा। पहला, अपना स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करिए। इवन वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे जब छुट्टी है तो भी आप उसी ही टाइम पे सोने और जागने की कोशिश करिए जिस पे आप रोज़ करते हैं। 1। सेकेंडली, सोने के टाइम के पहले से ब्लू लाइट जो कि मोबाइल स्क्रीन्स और अदर स्क्रीन से निकलती है, उसको अवॉइड करिए। तीसरा, कोई रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन, रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ मैगज़ीन, उसको प्रैक्टिस करिए। उससे भी मेलेटोनिन बढ़ा के नेचुरली बढ़ जाता है। और चौथा, अपने स्लीपिंग या बेडरूम एरिया के अंदर एक कोल्ड, थोड़ा ठंडा और पीसफुल यानी कि शांत एटमॉस्फेयर डेवलप करिए। इन चारों तरीकों से भी मेलेटोनिन बढ़ जाता है। जब डार्कनेस आती है, अंधेरा होता है, तो मेलेटोनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। और अब मैं 4 आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स, हर्ब्स बताऊंगा जिनसे ये बढ़ सकता है। एक तो चेरीज़ और टार्ट चेरीज़, इनके सेवन के साथ भी मेलेटोनिन बढ़ता है। दूसरा, बनाना यानी कि केला, उसके अंदर एक चीज़ होती है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, दोनों हार्मोन्स जो हमें रिलैक्सेशन और नींद की तरफ लेके जाते हैं, हमें खुशी देते हैं, वो उससे ट्रिप्टोफैन से बनते हैं। सो उससे भी हमें, बनाना से भी हमें एडवांटेज हो जाएगा। इसके अलावा एक और हर्ब होता है वेलरी रूट, उसके अंदर भी, उसके सेवन से भी मेलेटोनिन नेचुरली बढ़ सकता है। और एक और प्रोडक्ट होता है कैमोमिल।
इसकी चाय, कैमोमी टी और इसके और सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो कि नेचुरली हमारा जो मेलेटोनिन है उसको बढ़ा के हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स को दूर कर सकते हैं। सो अगर इसको समाप्त करें कि मेलेटोनिन नेचुरल है, पर आपने मेलेटोनिन को ज़्यादा डोजेज में नहीं लेना। अपने स्लीप वेक साइकिल को नेचुरली इंक्रीज़ करने की, बेटर करने की कोशिश करनी है। आपको या आपकी फैमिली में किसी को अगर स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है, नींद में डिस्टर्बेंस है या जेट लैग है या शिफ्ट्स हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनके काम आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं हेल्थ रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्लीप डिसऑर्डर ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप उसके साथ फिर इन टच रह सकते हैं। फिर मिलेंगे।